हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतिया स्कूल ट्रिप। ये कहानी एक छोटे से गांव के स्कूल की है, जहां के बच्चों ने अपने शिक्षक के साथ एक स्कूल ट्रिप का आयोजन किया था। ये ट्रिप पास के एक ऐतिहासिक किले में जाने की थी, जिसे भूतिया माना जाता था। बच्चों को इस बात की भनक नहीं थी कि यह ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे भयानक यात्रा बनने वाली थी। किला एक पुरानी पहाड़ी पर स्थित था, जहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। बच्चों ने अपने बैग पैक किए और अपने शिक्षक के साथ बस में बैठकर किले की ओर रवाना हो गए। रास्ते में शिक्षक ने बच्चों को किले की पुरानी कहानियां सुनाई। कहा जाता था कि इस किले में एक राजा की आत्मा भटकती है, जो हर साल अपने राज्य के खो जाने का मातम मनाने आती है। किले में पहुंचते ही बच्चे और शिक्षक अपने टेंट्स लगाने लगे। पहली रात सब कुछ सामान्य था। बच्चों ने किले का दौरा किया। रात के खाने के बाद सब सोने के लिए अपने अपने टेंट में चले गए। लेकिन आधी रात को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। बच्चों में से कुछ ने सोचा कि यह बस हवा की आवाज है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। अगली सुबह बच्चों ने अपने शिक्षक को ये बात बताई। शिक्षक ने इसे नजरअंदाज कर दिया और बच्चों को कहा कि वे बस अपनी कल्पनाओं में खो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। टेंट्स के आसपास छायाएं दिखने लगीं, बिना किसी कारण दरवाजे खुलने और बंद होने लगे, और बच्चों के सामान अपने आप इधर उधर होने लगे। शिक्षक भी अब इन घटनाओं से परेशान हो गए थे। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से मिलकर किले के बारे में और जानकारी ली। बुजुर्ग ने बताया कि किले में राजा की आत्मा वाकई में भटकती है और वह किसी को भी अपने किले में देखना पसंद नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मा को शांति देने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान करने होते हैं। बचपन की यादों में डूबी वो स्कूल ट्रिप कभी नहीं भूलती। हमारे स्कूल की एक परंपरा थी कि हर साल सीनियर क्लास के बच्चों को एक रोमांचक यात्रा पर ले जाया जाता था। इस बार हमारी क्लास को एक पुराने और रहस्यमयी जंगल में ले जाया जा रहा था, जिसका नाम था काले बांस का जंगल। ये जंगल अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। सुबह की पहली किरण के साथ हम सब स्कूल बस में सवार हो गए। हमारे साथ हमारे क्लास टीचर मिस्टर शर्मा और 2 अन्य टीचर्स भी थे। बस जंगल की ओर बढ़ती जा रही थी और हम सब अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए अपनी बातों में मस्त थे। धीरे धीरे रास्ता सुनसान और डरावना होता चला गया। जंगल के अंदर पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा हमारे चारों ओर छा गया। हरियाली और ऊंचे ऊंचे पेड़ हमें घेरने लगे। हमें अपने कैंपिंग साइट तक पैदल जाना था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारे मन में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ती जा रही थी। रात होने को आए और हम अपने अपने टेंट्स में सोने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक एक जोरदार चीख ने हमारी नींद को चीर दिया। हम सब बाहर निकले और देखा कि हमारे एक सहपाठी रोहित का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने बताया कि उसने एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा, जो हवा में तैर रही थी। हमारे टीचर्स ने हमें शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई डरा हुआ था। हम सभी ने एक साथ रहना ही ठीक समझा और एक बड़ा सा अलाव जलाया। मिस्टर शर्मा ने हमें बताया कि ये जंगल बहुत पुराना है और यहाँ कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने हमें और भी डराने वाली कहानियां सुनाई, जिससे हमारा डर और बढ़ गया। रात गहरी होती जा रही थी और हम सब अलाव के चारों ओर बैठे हुए थे। तभी हमें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हम सब ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक रोहित फिर से चीखा और कहा कि वही औरत फिर से दिखी। इस बार सभी ने उसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं और वह शहर के पास एक पहाड़ी इलाके में स्थित एक पुराना स्कूल था। वहां के छात्र और शिक्षक हमेशा अपनी छुट्टियों में आसपास के पहाड़ी स्थानों पर यात्रा करने जाते थे। एक दिन स्कूल ने तय किया कि इस बार की यात्रा एक प्रसिद्ध लेकिन अब सुनसान हो चुके पुराने किले में होगी, जो जंगल के बीच स्थित था। छात्र बहुत उत्साहित थे और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उनके शिक्षक मिस्टर शर्मा एक अनुभवी और साहसी व्यक्ति थे। वे जानते थे कि इस यात्रा में थोड़ा रोमांच और डरावना माहौल दोनों ही होंगे, इसलिए उन्होंने छात्रों को सावधान रहने की सलाह दी। किला बहुत पुराना था और वहां जाने वाले लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किले के पास एक पुराना कुआं भी था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। लेकिन छात्रों को इस सब पर यकीन नहीं था। वे बस इस यात्रा का मजा लेना चाहते थे। जब वे किले में पहुंचे तो चारों ओर की हवा बहुत भारी और ठंडी थी। किला अब टूट फूट चुका था और वहां चारों ओर झाड़ झंखाड़ हो गई थी। सभी ने अपने टेंट लगाए और रात के खाने की तैयारी की। खाने के बाद मिस्टर शर्मा ने सबको किले का इतिहास सुनाया। रात होते ही कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुछ छात्रों ने महसूस किया कि कोई उनके टेंट के बाहर घूम रहा है।
एक छात्र रवि ने देखा कि कुएं के पास किसी की परछाई है। उसने तुरंत मिस्टर शर्मा को बताया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो कुछ भी नहीं था। रात के बीच में एक छात्र साक्षी अचानक गायब हो गई। सभी लोग उसे ढूंढने में लग गए। मिस्टर शर्मा ने सबको एक साथ रहने को कहा और खुद साक्षी को ढूंढने निकले। जंगल में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद मिस्टर शर्मा को साक्षी एक पुराने मंदिर के पास बेहोश मिली। जब उन्होंने उसे होश में लाया तो साक्षी ने बताया कि उसने एक पुरानी औरत को देखा था जिसने उसे कुएं की तरफ बुलाया। साक्षी के अनुसार वह औरत किले की प्राचीन रानी थी जो अपने खोए हुए खजाने की खोज में थी। मिस्टर शर्मा ने सबको तुरंत किले से बाहर निकालने का फैसला किया। सभी ने अपने सामान समेटा और तेजी से स्कूल की ओर वापस लौटे। अगले दिन सभी छात्र और शिक्षक सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन इस घटना ने सभी के दिलों में डर और सस्पेंस भर दिया। उस दिन के बाद किसी ने उस किले की यात्रा करने की हिम्मत नहीं की। स्कूल के छात्रों ने उस घटना को कभी नहीं भुलाया और वह किला अब भी एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि वह किला आज भी रात में जीवित हो उठता है और वहां की रानी अपने खजाने की खोज में भटकती रहती है। घटना एक छोटे से शहर के एक स्कूल की है। स्कूल ने छात्रों के लिए एक एडवेंचर ट्रिप का आयोजन किया था। ये ट्रिप एक पुराने और सुनसान जंगल में स्थित एक ऐतिहासिक किले में थी। सब छात्र इस ट्रिप के लिए बहुत उत्साहित थे। सभी ने अपने बैग पैक कर लिए थे और बस में सवार हो गए थे। बस जंगल की ओर बढ़ने लगी और रास्ते में बच्चों ने गाने गाए, चुटकुले सुनाए और बहुत मजे किए। रास्ते में उनके टीचर मिस्टर शर्मा ने किले की ऐतिहासिक कहानियां सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि यह किला सैकड़ों साल पुराना है और इसे भूतिया किला भी कहा जाता है। शाम हो चुकी थी जब बस किले के पास पहुंची। किले के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मिस्टर शर्मा ने ताला खोलने के लिए चाबी निकाली और किले के अंदर प्रवेश किया। किला बहुत ही पुराना और खंडहर हो चुका था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। रात को सब बच्चों ने अपने टेंट लगाए और किले के आंगन में आग जलाकर बैठ गए। मिस्टर शर्मा ने उन्हें भूतिया कहानियां सुनानी शुरू की। अचानक हवा तेज हो गई और आग बुझने लगी। बच्चों को थोड़ा डर लगा, लेकिन मिस्टर शर्मा ने उन्हें समझाया कि यह बस हवा का झोंका था। रात के समय जब सब सोने लगे, एक लड़की रिया ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने सोचा कि शायद उसका वहम है और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा कि किसी ने उसके टेंट के बाहर से गुजरते हुए उसका नाम पुकारा है। वह डर के मारे उठी और मिस्टर शर्मा को बताने चली गई। अगले दिन सबने किले के आसपास का इलाका देखा और एडवेंचर एक्टिविटीज में भाग लिया। सब बहुत थक चुके थे और रात को जल्दी सोने चले गए। लेकिन इस बार भी रात को अजीब घटनाएं घटित होने लगी। कुछ बच्चों ने देखा कि किले के पुराने हिस्से से रोशनी आ रही है, जबकि वहां कोई नहीं था। मिस्टर शर्मा ने बच्चों को समझाया कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है और कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे घटनाएं बढ़ती गईं। किसी ने अपने टेंट में किसी की परछाई देखी, किसी ने दरवाजे की दस्तक सुनी। सब बच्चे बहुत डर गए और अगले दिन वापस जाने की जिद करने लगे। मिस्टर शर्मा ने बच्चों को वापस चलने का निर्णय लिया। सबने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और किले से बाहर निकलने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, ताला अपने आप खुल गया। सबको बहुत अजीब लगा। रास्ते में मिस्टर शर्मा ने बच्चों को बताया कि यह किला वाकई में भूतिया है। उन्होंने कहा कि कई साल पहले यहाँ एक राजा रहता था जिसने बहुत अत्याचार किए थे। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। बच्चे ये सुनकर सहम गए। बस में सब चुपचाप बैठे रहे और अपने घर पहुंचने का इंतजार करने लगे। ये ट्रिप बच्चों के लिए एक डरावनी और अविस्मरणीय अनुभव बन गई। उन्होंने सोचा था कि यह एक सामान्य एडवेंचर ट्रिप होगी, लेकिन यह उनके जीवन की सबसे भयानक यात्रा बन गई। कहानी का अंत हुआ, लेकिन इस घटना ने बच्चों के मन में हमेशा के लिए एक डर और रोमांच की छाप छोड़ दी। गर्मियों की छुट्टियों में शहर के एक स्कूल के छात्रों के लिए एक खास ट्रिप का आयोजन किया गया। इस बार की ट्रिप में गांव के नजदीक स्थित एक पुरानी हवेली को देखने का प्लान था। हवेली के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं कि वहां भूत प्रेतों का वास है, परंतु बच्चों के टीचर मिस्टर शर्मा ने इन बातों को अफवाह मानते हुए सबको उत्साहित किया। ट्रिप के दिन सभी बच्चे और टीचर बस में सवार होकर हवेली की ओर रवाना हुए। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था, जहां कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती। अंततः वे हवेली के पास पहुंच गए। हवेली बहुत ही पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। उसके टूटे फूटे दरवाजे और खिड़कियां देखकर ही बच्चों को अजीब सी दहशत होने लगी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही वहां का माहौल और भी डरावना लगने लगा।
बड़े बड़े हॉल, धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें और दीवारों पर ओकाई सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। मिस्टर शर्मा ने बच्चों को समूहों में बांटकर हवेली का निरीक्षण करने के लिए कहा। जैसे ही एक समूह ने हवेली के दूसरे माले पर कदम रखा, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। उस आवाज का पीछा करते हुए वे एक बंद कमरे के पास पहुंचे। कमरे के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, लेकिन अचानक वह ताला खुद ब खुद खुल गया। सभी बच्चे डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें अंदर खींच ले गई। कमरे के अंदर घुसते ही दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। कमरे के अंदर एक पुराना शीशा रखा था, जिसमें से धुआं निकल रहा था। अचानक शीशे में एक डरावना चेहरा दिखाई दिया और बच्चों की चीखें निकल गईं। उन्होंने देखा कि उस चेहरे की आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल चेहरे पर गिर रहे थे। बच्चों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। जब काफी देर तक बच्चे नहीं लौटे, तो मिस्टर शर्मा और बाकी बच्चों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। हवेली के अंदर भटकते हुए वे भी उसी कमरे के पास पहुंचे और बच्चों की आवाजें सुनाई दी। किसी तरह उन्होंने दरवाजे को तोड़कर खोला और बच्चों को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही सभी बच्चों ने मिस्टर शर्मा को सब कुछ बताया। मिस्टर शर्मा ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत सबको हवेली से बाहर निकाला और वापस स्कूल की ओर रवाना हुए। इस घटना के बाद बच्चों ने कभी भी किसी शापित जगह पर जाने का विचार नहीं किया। ये कहानी एक स्कूल ट्रिप की है जो एक भूतिया जगह पर जाने के लिए आयोजित की गई थी। ये जगह एक पुरानी हवेली थी जो बहुत समय से वीरान पड़ी थी और वहाँ के स्थानीय लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं। एक बार स्कूल ने छात्रों के लिए एक एडवेंचर ट्रिप की योजना बनाई। इस बार गंतव्य था एक पुरानी और भूतिया हवेली। सभी छात्र बहुत उत्साहित थे, क्योंकि वे कुछ नया और रोमांचक अनुभव करना चाहते थे। बस हवेली के पास पहुंची और सभी छात्र नीचे उतर गए। हवेली की हालत देखकर सभी को थोड़ा डर लगा, लेकिन उत्साह के कारण वे आगे बढ़े। हवेली का मुख्य दरवाजा एक पुरानी जंजीर से बंद था, लेकिन गाइड ने दरवाजा खोला और सब अंदर चले गए। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही वातावरण में एक अजीब सा ठंडक का एहसास हुआ। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो किसी भूत की कहानी बयां कर रहे थे। एक कमरे में प्रवेश करते ही सभी ने एक चीख सुनी। ये चीख किसी महिला की थी। इसी बीच 5 छात्रों का एक समूह अलग हो गया और वे हवेली के एक अज्ञात हिस्से में चले गए। यहाँ अंधेरा और अधिक गहरा हो गया और उन्हें रास्ता नहीं मिला। अचानक एक छात्र ने देखा कि एक परछाई उनके पीछे पीछे चल रही है। सभी डर गए और एक कमरे में छुपने की कोशिश की। कमरे के अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें हवेली के मालिक की कहानी लिखी थी। हवेली का मालिक एक निर्दयी जमींदार था जिसने कई लोगों की जान ली थी। उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती रहती है और जो भी वहां आता है उसे परेशान करती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि हवेली के पीछे एक गुप्त दरवाजा है जो जंगल में खुलता है। छात्रों ने इस जानकारी का पालन किया और गुप्त दरवाजे को खोजने निकल पड़े। बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें दरवाजा मिल गया और वे जंगल में पहुंच गए। जंगल से बाहर निकलते ही उन्होंने अपने टीचर को फोन किया और अपनी स्थिति बताई। थोड़ी देर बाद गाइड और टीचर वहां पहुंचे और सभी को सुरक्षित बाहर ले आए। सर्दियों की छुट्टियों में हमारी स्कूल ट्रिप की योजना बनाई गई थी। हम सब छात्र बहुत उत्साहित थे। इस बार हमारी यात्रा एक पुरानी पहाड़ी स्टेशन पर थी जो काफी समय से सुनसान पड़ी थी। हमें वहां के जंगल और पुरानी हवेली की कहानियां सुनाई गईं, जो कि बेहद डरावनी थी। हम सोच रहे थे कि ये सब महज कहानियां ही होंगी। हम बस में सवार होकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। चारों तरफ हरियाली और घने जंगल थे। करीब 4 घंटे की यात्रा के बाद हम पहाड़ी स्टेशन पहुंचे। हमारी रहने की व्यवस्था एक पुरानी हवेली में की गई थी, जो अब एक होटल में तब्दील हो चुकी थी। रात का खाना खाने के बाद हम सभी छात्र अपने अपने कमरों में चले गए। हवेली के लंबे लंबे गलियारे और पुरानी दीवारें हमें थोड़ा डरावनी लग रही थी। हम 3 दोस्त राहुल, सुमित और मैं अनिल एक ही कमरे में थे। रात को अचानक हमें खिड़की के पास से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। हमने बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हम इसे अपनी कल्पना मानकर सोने की कोशिश करने लगे। अगले दिन सुबह हमारी ट्रिप का अगला चरण शुरू हुआ। हमें जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाना था। हमारे गाइड ने हमें बताया कि जंगल में कहीं एक पुराना मंदिर है जहां जाने से लोग डरते हैं। इस बात ने हमारी जिज्ञासा और बढ़ा दी। ट्रैकिंग के दौरान सुमित को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हम सबने हंसी में उड़ा दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर दिखा।
हमने सोचा कि यहाँ कुछ समय बिताकर लौट चलें। रात को हवेली में लौटने के बाद हम सब थक चुके थे। सोने से पहले हमने अपने कमरे में एक साथ बैठकर डरावनी कहानियां सुनाने का निर्णय लिया। तभी अचानक से बिजली चली गई और पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। हमें बाहर गलियारे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के बीच सुमित ने अचानक चीख कर उठाया। उसने बताया कि उसने सपने में एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत को देखा जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चीख सुनकर हम सबकी नींद खुल गई और हम सब डर से कांप रहे थे। हमने तुरंत प्रिंसिपल को बुलाया और उन्हें सारी बातें बताईं। सुबह होते ही हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया और वहां से निकलने का फैसला किया। प्रिंसिपल ने हमें बताया कि वह हवेली पहले एक महिला की थी जिसने अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से वहां कई अजीब घटनाएं घटित होती रही हैं। हमने तुरंत वहां से निकलकर बस में बैठ गए और वापस अपने स्कूल की ओर रवाना हो गए। ये यात्रा हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी यात्रा थी, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। आज भी जब हम तीनों दोस्त मिलते हैं तो उस भूतिया स्कूल ट्रिप की कहानियां याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप एक बार हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में ट्रिप पर गया। उनके साथ उनके शिक्षक मिस्टर शर्मा भी थे। ट्रिप का मकसद था बच्चों को प्रकृति के करीब लाना और उन्हें थोड़ा सा रोमांचक अनुभव देना। बच्चे बस में बैठकर हंसी मजाक करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। उनकी मंजिल थी एक पुराना जंगल जिसे लोगों ने कई सालों से छोड़ रखा था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना महल था जो अब खंडहर बन चुका था। वहां रात बिताने का रोमांच बच्चों के लिए अनोखा था। जब वे महल पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। महल की टूटी फूटी दीवारें और जाले देखकर बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। मिस्टर शर्मा ने बच्चों को बताया कि इस महल के बारे में कई भूतिया कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन ये सब अंधविश्वास है। रात होते ही बच्चों ने टेंट लगाए और कैंपफायर किया। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। सभी बच्चे और मिस्टर शर्मा चौंक गए। वे सभी आवाज की दिशा में गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे सभी बच्चे सोने चले गए। आधी रात के समय राहुल नाम का एक बच्चा पानी पीने के लिए उठा। उसने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही है। राहुल ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। सभी बच्चे और मिस्टर शर्मा उठ गए और उस परछाई की ओर दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन बच्चों ने महल के भीतर छानबीन करने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टंगी हुई है जिसमें एक राजकुमारी की तस्वीर थी। मिस्टर शर्मा ने बताया कि ये वही राजकुमारी थी जो इस महल में रहती थी और एक दिन अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस महल में भटकती है। उस रात जब सभी बच्चे सो रहे थे तो अचानक महल के अंदर से एक जोरदार हंसी की आवाज आई। बच्चे डर के मारे कांपने लगे। मिस्टर शर्मा ने हिम्मत दिखाई और महल के अंदर जाकर देखा। उन्होंने देखा कि वही राजकुमारी की तस्वीर अचानक गिर गई थी और उसके नीचे एक गुप्त दरवाजा था। मिस्टर शर्मा और कुछ बच्चों ने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे को खोला। अंदर एक लंबी सुरंग थी जो महल के नीचे की ओर जाती थी। वे सभी सुरंग में गए और देखा कि वहां एक पुराना कमरा था जिसमें राजकुमारी का कंकाल पड़ा था। मिस्टर शर्मा ने समझाया कि शायद राजकुमारी को यहाँ कैद कर दिया गया था और उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसकी आत्मा इस दर्दनाक मौत के कारण आज भी यहाँ भटकती है। इस घटना के बाद बच्चों ने वहां एक रात और बिताए और सुबह होते ही वापस लौट आए। ये ट्रिप उनके जीवन का सबसे डरावना और यादगार अनुभव बन गया। मिस्टर शर्मा ने बच्चों को समझाया कि हमें अंधविश्वास से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए। एक रात की छुट्टी के दौरान स्कूल का एक समूह एक डरावने जंगल में एक सफर पर निकल गया। सभी छात्रों और शिक्षकों को खेलने और मनोरंजन करने का उत्साह था, लेकिन उनकी खुशियों का अंत नहीं था। जंगल में चलते हुए उन्हें लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। वे एक अजीब आवाज सुनने लगे, जैसे कोई उनके पीछे है और उन्हें ध्वनि से भरा हुआ गड़बड़ लग रहा है। सब कुछ चुपचाप हो गया और वे बिल्कुल डर गए। चंद्रमा की रोशनी में वे एक पुराने चुकाने के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गुरुद्वारे को देखा। वहां एक भूतिया आवाज सुनाई दी और वे दिखने लगे कि उनके गुरुद्वारे में कुछ अजीब हो रहा है। एक एक करके उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर चलना शुरू किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें डरावनी स्थितियों का सामना करना पड़ा। वे भूतिया आवाजों को सुनने लगे और उन्हें लगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। धीरे धीरे उन्हें मालूम होने लगा कि यह सब एक खेल था जो उनके शिक्षकों ने उन्हें दिया था।
उनकी डरावनी स्थितियों का राज खुला और सबने मिलकर मजा किया। जंगल की घनेरी अंधेरे में उनकी हंसी ने उन्हें साथ मिलकर डर को हरा दिया। सभी डरे हुए थे, लेकिन गाइड ने उन्हें बताया कि वह विशेष ध्यान रखेंगे और उन्हें सुरक्षित ले जाएंगे। लेकिन रात के आधे बजे एक छात्र गुम हो गया। सभी अप्रत्याशित हो गए और उसे खोजने के लिए उन्होंने जंगल को खोजना शुरू किया। 1 घंटे की खोज के बाद वे छात्र को एक छोटे से शिव मंदिर के पास खोज लिया। लेकिन कुछ अनोखा था। वे देखा कि मंदिर के अंदर अंधेरा और ठंडा था और एक विचित्र अद्भुत महाकाली की मूर्ति वहां स्थित थी, जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। छात्र डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में अपना ध्यान रखा और वहां से जल्दी से बाहर निकल गए। उन्होंने बाकी छात्रों को बताया, लेकिन कोई भी उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब छात्रों ने अपनी यात्रा जारी रखी, वे देखा कि वह मंदिर अब गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन वे सभी जानते थे कि जंगल बहुत ही रहस्यमय है और वहां कई अनसुलझे राज हैं। ये कहानी है एक स्कूल की छुट्टी की, जब एक समूह छात्र और छात्राएं एक हॉरर स्कूल ट्रिप पर निकले। इस ट्रिप का मकसद स्कूल की शिक्षा को आधुनिकीकृत करना था, पर उन्हें नहीं पता था कि इस ट्रिप के दौरान उन्हें कितने डरावने और अनसुने राज देखने को मिलेंगे। यात्रा का पहला दिन शुरू हुआ और सभी छात्र और छात्राएं खुश थे। पर जैसे ही रात आए, उन्हें अनजाने में हॉरर की दुनिया में खो जाना पड़ा। एक अजीब सी ऊंचाई पर स्थित डरावनी स्कूल बस्ती में उन्हें रुकना पड़ा। छात्रों ने सुना कि उस स्थान पर एक पुरानी स्कूल था, जो अब बंद हो चुका था और कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। लेकिन कुछ अजीब घटनाओं के बारे में अफवाहें थीं कि उस स्थान पर भूतों का साया है। छात्रों में से कुछ ने इसे मजे के लिए लिया, जबकि कुछ ने डर के मारे रह गए। रात के साय में वे सभी स्कूल के अंदर जाने का फैसला किया। स्कूल के अंदर घूमते घूमते उन्हें अनजाने में हॉरर के आंधियों में खो जाना पड़ा। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी, डरावनी ध्वनियां और अद्भुत हवाओं ने उनको डराया। एक छात्र ने एक बंद कमरे के अंदर एक पुरानी पुस्तक खोजी, जहां उसे एक पुरानी दास्तान मिली। वह दास्तान बताती थी कि कई साल पहले उस स्कूल में एक राजा और रानी रहते थे, जो अपने ही कारणों से अपने बेटे का भयानक खेल बना लेते थे। उनका बेटा, जिसका नाम था रवि, उस स्थान के भूत बन गया था और उसका प्रेतात्मा अब भी वहां आजाद घूमता है। छात्रों ने ये कहानी सुनकर डर से रोने लगे और वे उस स्थान से निकलने की कोशिश करने लगे। पर रास्ते में उन्हें रवि का प्रेतात्मा मिला, जो अब भी उस स्थान के प्रभाव में था। एक दिन एक स्कूल ने एक रोमांचक स्कूल ट्रिप का आयोजन किया। स्कूल बस में छात्र और शिक्षक ने खुशी खुशी सफर शुरू किया। लेकिन जब वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, तो एक अनजान जंगल के पास बस खराब हो गई। शिक्षक ने छात्रों को बस से बाहर निकाला और सबको संयुक्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए अपनी योजना बनाने का निर्णय किया। जैसे ही रात होने लगी, छात्रों ने अपने टेंट बिछाए और खाना बनाने का प्रस्ताव बनाया। लेकिन रात के आंधी तूफान के बावजूद कुछ अजीब गतिविधियां शुरू हो गईं। कुछ छात्रों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और कुछ ने तो डरावने सपने भी देखने लगे। धीरे धीरे छात्रों का एक ग्रुप गायब हो गया। शिक्षक और बाकी छात्रों ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। बस उनकी छापों का पता चला, जो जंगल की ओर जा रही थी। डर के मारे शिक्षक और छात्रों ने उनका पीछा किया। वे एक पुराने भूतिया बंगले में पहुंचे, जहां से उन्हें अजीब आवाजें आ रही थीं। बंगले में घुसते ही वे नकाबपोश आत्मा के सामने खड़े हो गए। शिक्षक ने उनसे कहा, हमें क्यों आपसे कोई कष्ट नहीं है, कृपया हमें हमारे छात्रों को वापस कर दें। आत्मा ने उन्हें एक शर्त पर माना और छात्रों को वापस दिया। शर्त थी कि इसके बाद वे उस जगह के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। हाल ही में हमारे स्कूल ने हॉरर ट्रिप का आयोजन किया था। हम सभी बच्चे खुश थे क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि यह हमारे लिए एक अनोखा अनुभव होगा। हमारा ट्रिप उत्तर भारत के एक पुराने हवेली में था। हवेली की बूटीकुल और डरावनी दीवारें हमें डराने के लिए काफी हिस्सा बना रही थी। हमने ग्रुप में अलग अलग कमरों में रहने का निर्णय किया। रात के अंधेरे में जब हम सभी अपने कमरों में गए, तो हमें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वहां कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे साथी बच्चों को परेशान कर रहा हो। एक बच्चे ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया और बाकी हम सभी कमरों से बाहर निकलने लगे। पर हमें लगा कि हमारा ग्रुप में कोई और भी है। वहां हमने एक छुपे हुए कमरे का दरवाजा खोला और उसमें एक डरावना चेहरा देखा। हम सभी को डर का सामना करना पड़ा और हम जितनी जल्दी से हो सका हवेली से बाहर निकल आए। ये कहानी है एक छात्र समूह की, जो एक हॉरर स्कूल ट्रिप पर जाता है। इस यात्रा का मकसद उन्हें एक रहस्यमय हॉरर मंदिर के पास ले जाना है। सभी छात्रों और उनके शिक्षकों को ये ट्रिप बहुत ही रोमांचक लगता है।
जब वे मंदिर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें अन्य लोगों की अजीबोगरीब उत्सुकता दिखती है। मंदिर में अनेक रहस्यमय और डरावनी घटनाओं का अनुभव होता है। छात्रों को डर लगने लगता है, लेकिन वे अपने आप को हिम्मत देते हैं और मंदिर के अंदर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि यह मंदिर कुछ और ही है। उन्हें अजीब महसूस होने लगता है और वे इसे छोड़कर वापस जाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वे पाते हैं कि मंदिर का मार्ग बदल चुका है और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अब छात्रों और उनके शिक्षकों को डर और भय आता है। वे मंदिर के अंदर फंसे हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है। धीरे धीरे वे एक अद्भुत रहस्य का पता लगाते हैं। मंदिर का कोई भूतिया आवास है जो उन्हें बाहर नहीं निकलने देने रहता है। अब उन्हें इस भूतिया मंदिर से बाहर निकलने के लिए एक साथ मिलकर लड़ना होगा। एक रात एक स्कूल के छात्र और उनके अध्यापक एक डरावने जंगल में एक शिक्षा यात्रा पर गए। शिक्षा यात्रा के दौरान छात्रों ने अनजाने में वहां के रहस्यमयी राज में घुस गए। जंगल में अंधेरे में छात्रों ने खुद को अजनबी और डरावने माहौल में पाया। धीरे धीरे उन्हें लगा कि कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। एक एक करके उनके साथ भयानक घटनाएं होने लगी। जंगल में अजीब आवाजें, रूहों के साए और अंधेरे के बीच वे अपने आप को एक अद्भुत और डरावने प्राणी की ध्वनि के सामने पाए। अध्यापक और छात्र दोनों ही भयभीत हो गए। जब वे अंत में बच निकले, उन्होंने गंभीरता से यह निर्णय लिया कि कभी भी अनजाने और अजीब जगहों में सावधानी से जाना चाहिए। वे स्कूल वापस आए, लेकिन उनकी यात्रा का डरावना अनुभव उनकी यादों में हमेशा के लिए बना रहा। अगर आपको हमारी भूतिया स्कूल का ट्रिप की कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।